हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के सभी प्रेफरेंसेस के बारे में और सेफ जोन और डेंजर जोन के बारे में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से रेलवे एग्जाम गुरुकुल में। आई थिंक कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भी आप फिल करना शुरू कर दिए होंगे। तो एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए जानना कि वो फॉर्म कहाँ से भर रहे हैं और कौन कौन से पोस्ट को वो कैसे प्रेफरेंसेस को दे रहे हैं। चार बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये, जो स्टूडेंट है वो क्या क्या सोचता है फॉर्म फिल करने से पहले, प्रेफरेंसेस देने से पहले या फिर जोन भरने से पहले, वो क्या क्या सोचता है, किस कैटेगरी से आता है, ये सारी चीजें हम बाद में बात करेंगे। पहला नंबर जो स्टूडेंट है वो ये सोचते हैं कि हम एक काम करते हैं, पहले हम देखते हैं कि कहाँ पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है, वहीं से हम फॉर्म को फिल कर देते हैं। ठीक है। दूसरी पॉइंट ये सोच सकते हैं स्टूडेंट, कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं भाई, मेरा जो एग्जामिनेशन को देखते हुए जो मेरी तैयारी है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, हम देखेंगे कि पिछले बार जब भी पेपर हुआ था तो उसकी कट ऑफ कहाँ पे, किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ गई थी, उसके हिसाब से हम फॉर्म को फिल कर देते हैं। तीसरा स्टूडेंट ये सोच रहे होते हैं कि नहीं, हमें ये देखना है कि भाई हमारा जो नियरेस्ट जोन है, यानी कि अगर हम लखनऊ में रहते हैं या फिर अगर हम गोरखपुर के आसपास कहीं रहते हैं तो हम उस हिसाब से अपने जोन को फिल करेंगे। चौथा, आप कुछ कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई कहीं से भर देते हैं, सिलेक्शन से मतलब है, यही सोचते हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से यही बात करने वाले हैं कि आपको क्या सोच करके रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म जो है फिल करना चाहिए। बात कर लेते हैं सेफ जोन और डेंजर जोन के बारे में, क्योंकि फॉर्म फिल करने से पहले ये बातें आपको ध्यान में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। सबसे पहले हम सभी पोस्ट के बारे में अगर यहाँ पर बात करें तो सभी आप पोस्ट देख रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी में जो टोटल वैकेंसी 32,438 पोस्ट निकाले गए हैं, वैकेंसी निकाली गई है, उसके हिसाब से ये पोस्ट वाइज वैकेंसी यहाँ पर डिक्लेयर दिख रही है आपको। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो है भैया 13,187, जो कि ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। अच्छा, दूसरी जो उसके बाद वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको पॉइंट्समैन बी की 5,058 वैकेंसी। चूंकि ये हम सारी चीजें बता चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी इस वीडियो में आपको इसलिए बताना पड़ा है क्योंकि ये फॉर्म फिलिंग की वीडियो है पूरी तरह से, तो उसमें हम पोस्ट वाइज प्रेफरेंसेस की भी बात करेंगे और उसकी टोटल वैकेंसी के बारे में भी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहले नंबर पे आप देख रहे हैं ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन भी दूसरे नंबर पे। यहाँ पर अभी हम वैकेंसी के बारे में बात करें, किसमें कितनी यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। 3,077 यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है इसमें असिस्टेंट वर्कशॉप, समझ में आ रहा है। दूसरा आप देखें यहाँ पर 2000 मतलब 2587 वैकेंसी यहाँ पर असिस्टेंट सीडब्ल्यू, और एसएनटी की वैकेंसी यहाँ पर 2012। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि टोटल जो है पोस्ट वाइज उसमें कितनी वैकेंसी टोटल है। चूंकि बात ये बता दें कि कुछ लोग अगर कट ऑफ से जो है फॉर्म को फिल कर रहे हैं या प्रेफरेंसेस को फिल कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि जब पिछली बार वैकेंसी आई थी तो लाखों की तादाद में वैकेंसी आई थी और फॉर्म बहुत ज्यादा फिल किए गए थे, मतलब उससे नहीं है, लेकिन वैकेंसी ज्यादा थी, इसकी वजह से कट ऑफ जो है थोड़ी सी कम भी थी। तो इस बार की कट ऑफ चूंकि वैकेंसी कम है, 32,438 वैकेंसी है, तो उसके हिसाब से कट ऑफ बढ़ने के चांसेस है। फॉर्म तो आप ये जाने, चाहे 1 लाख फॉर्म आए, चाहे 32,000 आए, चाहे 500 आए, है ना, जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट है उनकी संख्या नहीं कम होगी, वो फॉर्म अपना फिल करेंगे। अच्छा, बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि यहाँ पर अगर आप कोई जोन सेलेक्ट कर रहे हैं कि भैया हमें ये जोन सेलेक्ट करना है, जैसे कि कुछ लोग ऐसा होते हैं ना कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारे ये नजदीक जो है जोन पड़ेगा, जैसे कि किसी किसी के नजदीक गोरखपुर पड़ता है, जैसे कोई लोग कुशीनगर से होते हैं या फिर कोई लाइक बिहार वाले भी ज्यादातर है ना गोरखपुर से ही फॉर्म फिल करते हैं। और तो फिर ये भी सोचना है कि भाई उसमें मेरी कैटेगरी क्या है, उसमें कैटेगरी में जो पोस्ट प्रेफरेंसेस हम फर्स्ट नंबर पे रख रहे हैं या सेकंड पे रख रहे हैं, जो हमें मिलने के चांसेस ज्यादा है, तो उसमें वैकेंसी कितनी है, उस पोस्ट में स्पेशली उस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी, ये सारी बातों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखते चलिएगा। बात करते हैं जयपुर जोन की, तो 1,433 पोस्ट है
है ना। लेकिन जो सबसे ज्यादा पोस्ट यहाँ पर, जो सबसे ज्यादा वैकेंसी जिस जोन में देखने को मिल रही है आपको, लगभग 4785 जो है यहाँ पर वैकेंसी दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है। क्योंकि 4785 वैकेंसी ये तो एक नंबर है जो कि आपको लग रहा है कि 4785 यहीं से फॉर्म को फिल कर देते हैं क्योंकि ये जोन में वैकेंसी ज्यादा है। देखो, अगर जहां पे ज्यादा वैकेंसी होगी वहां के फॉर्म फिल की भी संख्या बहुत ज्यादा होगी क्योंकि वैकेंसी ज्यादा, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा और भी लोग सोच रहे होंगे, है ना। लेकिन आपको ऐसे नहीं सोचना। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो फॉर्म फिल करने से पहले ये सारी बातें आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा बात यह है कि अगर हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं 4672, वो है आपका मुंबई वेस्टर्न रेलवे का, है ना। सेंट्रल रेलवे का भी आपका 3244 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा एनालिसिस करने के बाद से कि अभी तक जो फॉर्म फिल हो रहे हैं, सबसे ज्यादा कहां से फॉर्म फिल हो रहे हैं और क्या स्टूडेंट के मन में है, जो हमारे कॉल सेंटर बताते हैं कि भाई जो स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा है उनकी क्वेरी क्या है, उनको दिक्कत कहां पे आ रही है, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये जान लें कि आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो केवल एक ही आपकी परीक्षा है, CBT 1, जिसमें आपका जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस के प्रश्न 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल साइंस 25, मैथमेटिक्स 25, रीजनिंग 30, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन और सभी के उतने ही मार्क्स, लगभग मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 90 मिनट में इसको आपको कंप्लीट करना है। ये बात तो आप जान गए। अच्छा, दूसरी बात ये सारी वीडियो जानने से पहले आपको ये भी जान लेना है कि भाई क्या बैचेस, जो बैच चल रहा है, मैम बहुत सारी इंक्वायरी आई थी कि भाई 799 फीस हमें ज्यादा लग रहा है। चलिए ठीक है, आपके लिए ही इसको 499 कर दिया गया है तब तक जब तक आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। यानी कि जब आप रेलवे ग्रुप डी का जब तक फॉर्म फिलिंग डेट है, लास्ट डेट, तब तक इसकी जो फीस है वो 499 है। उसके बाद फीस जो है सेम इंक्रीज हो जाएगी। इसके साथ आपको टेस्ट भी मिलना है ना। टेस्ट में आप ऑल इंडिया रैंक अपनी देख सकते हैं रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में, जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है आपके सभी मतलब सभी परीक्षाओं के सिलेक्शन के लिए। कोई भी आप परीक्षा दे रहे हैं क्योंकि उसमें लगभग 7000 से 8000 टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं इस बैच की। चूंकि ये बैच जो है रेलवे ग्रुप डी के लिए ऐसा डिजाइन किया गया है कि जिसमें आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको हर एक चीज पढ़ाई जाएगी और पूरा का पूरा सिलेबस तैयार कर लिया गया है, टेस्ट तैयार कर लिए गए हैं, प्रैक्टिस सेट तैयार कर लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मिलता जुलता लगभग बस डेटा चेंज कर करके सारे क्वेश्चंस बना दिए गए हैं। तो इतनी मेहनत की गई है इस बैच में बस इसलिए ताकि आपको ये बैच बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, है ना। क्योंकि देखो, कोई भी इंस्टीट्यूट चाहता है कि भाई हमारे वहां से जो भी स्टूडेंट पढ़े हैं सबका सिलेक्शन हो। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए। कुछ लोग कहेंगे कि भाई मैम तो बस बैच बता रही है, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपके हेल्प के लिए बता रहे। भाई देखो, आपको अच्छा लगता है आप ज्वाइन करिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की इस बैच में बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला। देखिए, सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए कि भैया ग्रुप डी में ये सिलेबस है, इसी के अंदर से पूछना है और यही पढ़ाया जा रहा है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपका 4.5 घंटे रेगुलर अगर आप पढ़ोगे किसी टीचर से और 4-5 घंटा आप खुद सेल्फ स्टडी करोगे तो सोचो आपका लेवल कितना अच्छा हो जाएगा रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में बैठने के लिए। दूसरी बात, 3 से 3.5 महीने में ही ये कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको कोई भी डाउट हो, आपको रिवीजन करना हो, है ना, वीडियोस आपके पास हैं, सारी चीजें आप कभी भी कैसे भी पढ़ सकते हो और 3.5 महीने के बाद आपको प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं इस बैच की, है ना। अच्छा, बात करते हैं क्लास जो है सोमवार से शनिवार प्रतिदिन चलने वाला है ना। कोई भी दिन ऐसा नहीं कि आज भी छुट्टी मार लेते हैं, ऐसा नहीं है। सोमवार से शनिवार प्रतिदिन चलने वाला है। अगर उस क्लास के टाइम पे आप अवेलेबल नहीं है तो वो क्लासेस आपको डाउनलोडेड फॉर्म में वहां पे दिख रही होंगी, अपलोडेड फॉर्म में दिख रही होंगी। क्लासेस को अगर आप चाहें तो किसी साइबर कैफे में जाके अपनी ही आईडी से डाउनलोड करके उसको आप अपने घर पे बड़े आराम से तब तक देख सकते हैं जब तक बैच आपके पास है। ये सारी चीजें बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप टीचर से
वीडियो कॉल के थ्रू जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और अपने जो भी डाउट हैं, जो भी बातें हैं, वो सारी बातें शेयर कर सकते हैं, डाउट को क्लियर कर सकते हैं। कुछ चीजें बहुत अच्छी है जो मतलब आपके सिलेक्शन को जो है देगी, है ना। बात करते हैं हम नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आज की वीडियो की चर्चा। मतलब कि आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि भाई सेफर जोन और जो डेंजर जोन है इसमें कैसे मैम बताएंगी। तो देखिए बात ये है, कुछ ऐसी जगह है जो फेमस है पहले से, इलाहाबाद, प्रयागराज फेमस है। कोई भी जैसे कि किसी से भी पूछो जो रेलवे की तैयारी नहीं कर रहा है या फिर कोई नॉर्मल भी व्यक्ति हो, तो आदमी से तुम पूछोगे कि भाई कहाँ से फॉर्म डालें, तो इंसान यही कहता है प्रयागराज से डाल दो, कहता है गोरखपुर से डाल दो। कुछ चुनिंदा ऐसी जगहें हैं जो है फेमस है, आदमी के टंग पे रहती है कि नहीं ये वाली जो है जगह से डाल दीजिए, ये जो जगह है वो बहुत सही है, प्रयागराज, गोरखपुर, मुंबई, है ना। तो ये सारी चीजें। बात करते हैं इलाहाबाद की, है ना। जब आप प्रयागराज की वैकेंसी देखोगे कि टोटल कितनी वैकेंसी है, जब पोस्ट वाइज उसमें वैकेंसी देखोगे, जब उसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखोगे तो पाओगे, और जब फॉर्म अभी तक जितने फिल किए गए तो पाओगे कि भैया इलाहाबाद जो है डेंजर जोन में चल रहा है। और कट ऑफ के हिसाब से भी समझ रहे हैं, तो जो इलाहाबाद है वो डेंजर जोन में है। भाई देख लीजिए जनरल की जो कट ऑफ है 66.48 तब गई थी जब 1 लाख वैकेंसी आई थी। अभी कितनी वैकेंसी है? 30,000, लगभग 32,000। मतलब इसकी 3 गुना वैकेंसी तब थी, अब 3 गुना वैकेंसी कम हो गई है। तो सोचो जो कट ऑफ है वो कितनी ज्यादा जाने वाली है, पहली चीज। दूसरी बात ये एससी की कट ऑफ आप देख पा रहे हैं, एससी की कट ऑफ 52.35, एसटी 35.55, ओबीसी 59, लगभग 60 है, ईडब्ल्यूएस 48.83। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं, अगर आप इलाहाबाद जोन से फॉर्म फिल कर रहे हैं, फिर भी कि मैम ने बताया डेंजर जोन में है, उसके बाद भी हमें फॉर्म फिल करना है, तो एक बारी से पोस्ट प्रेफरेंसेस भरने से पहले आप उसकी वैकेंसी चेक करिएगा उस स्पेसिफिक जोन में, और साथ ही साथ उसकी कैटेगरी में भी कि आपकी कौन सी कैटेगरी है, और कट ऑफ जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये कट ऑफ रहने वाली नहीं है, इससे 4, 5, 6 नंबर ऊपर ही कट ऑफ जाने वाली है। ये बात आप लिख के ले लीजिए। अच्छा, दूसरा बात ये है कि बात करते हैं सिकंदराबाद की, बात करते हैं बिलासपुर की। तो ये दोनों सेफर जोन में है, ये दोनों सेफर जोन में है ना। तो अगर सिकंदराबाद से आप फॉर्म फिल करना चाहें तो बिल्कुल आप इसके साथ जा सकते हैं, बिलासपुर के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन आप इसमें अपनी पढ़ाई को जरूर देखें कि मेरी तैयारी कितनी है, इसकी कट ऑफ कितनी है। आप अपनी कैटेगरी को भी देखें कि इसमें मेरी कैटेगरी का जो हम पोस्ट फिल करना चाहते हैं, जो हमें पोस्ट चाहिए, वो उसकी वैकेंसी कितनी है ना, टोटल। अच्छा, बात करते हैं हम इसकी जनरल की, तो 57.38 सिकंदराबाद में, और इसमें अगर हम जनरल की बात करते हैं तो 60। तो अब आप कहोगे कि मैम 60 कट ऑफ कम तो होता नहीं है, ऑब्वियसली बात है नहीं कम होता है, लेकिन ज्यादा लोग बिलासपुर से फॉर्म नहीं फिल कर रहे, तो इसलिए आप करो, फाइट कम है, जहां फाइट कम होगी वहां सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि इलाहाबाद से मैक्सिमम लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो इसलिए डेंजर जोन में रखा गया है। और इस सेफर जोन में इसलिए रखा गया है क्योंकि अब आप ही से कोई पूछेगा, है ना, तो क्या आपके दिमाग में आएगा कि नहीं बिलासपुर से भर देते, नहीं सिकंदराबाद से नहीं, आपके दिमाग में गोरखपुर, आपके दिमाग में आएगा मुंबई, आपके दिमाग में आएगा इलाहाबाद, है ना। तो ये डेंजर जोन है, ये सेफर जोन है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहे जैसे भी फॉर्म को फिल करें, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कोलकाता की। कोलकाता भी आपका डेंजर जोन में इसलिए रखा गया है क्योंकि फॉर्म फिल किए जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा वहां पे भी, और दूसरी बात यह है कि इसकी कट ऑफ 70 कट ऑफ जनरल की गई थी तब जब 1 लाख वैकेंसी थी, तो अब तो 75 जा सकती है, 77 जा सकती है, 70 से तो ऊपर ही जाएगी, जाहिर सी बात है। दूसरी बात ये, यहां से आप वैकेंसी भी चेक कर लीजिएगा कि कोलकाता में वैकेंसी कितनी है। तो मैंने आपको कोलकाता में वैकेंसी भी दिखा रखी थी कि भाई कितनी वैकेंसी है, तो उसके हिसाब से भी आप फॉर्म फिल करो, लेकिन पोस्ट वाइज भी देख लो और कैटेगरी वाइज भी। लेकिन ये डेंजर जोन में है, ये बात आप लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर
फॉर्म फिल ज्यादा किए जा रहे हैं, दूसरी बात वैकेंसी भी थोड़ी ज्यादा देखने को मिल रही है, और तीसरी बात ये है कट ऑफ बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम इसको डेंजर जोन में रखे हैं। बात करते हैं अहमदाबाद भुवनेश्वर की, तो अहमदाबाद भुवनेश्वर से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, जोन सही है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए सही है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कि जनरल की जो कट ऑफ थी 62.67, यहाँ पे जनरल 66.49, आप अपने कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ देख सकते हैं। लेकिन ये कट ऑफ जब पिछली बार पेपर हुआ था तब की है, अब जो है बढ़ के ही आएगा क्योंकि वैकेंसी कम है ना। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पर देखिए चेन्नई, चेन्नई से आप फॉर्म फिल तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं, जैसे कि देखो कई बार होता है ना, नॉर्थ के लोग साउथ नहीं जाते, साउथ के लोग नॉर्थ में नहीं आना चाहते, तो ये सारी चीजें हैं। तो आप ये सारे मतलब जो भी क्राइटेरिया है वो सारी चीजें चेक कर लीजिएगा। वैसे चेन्नई भी आपका जो है सेफर जोन में है। जनरल की कट ऑफ बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है, 60 है लगभग। एसटी की 49, एसटी 43, ओबीसी 55, ईडब्ल्यूएस 40। अगर बात करते हैं मुंबई, तो मुंबई में वैकेंसी ज्यादा थी, जैसे कि आप देखे थे, हमने बताया भी था आपसे। लेकिन यहाँ पे जो जनरल की कट ऑफ देखने को मिल रही है वो मिल रही है 64, एससी 51, एसटी। अच्छा, अब देखिए क्या होता है, कुछ लोग क्या होते हैं कि भाई बहुत सारे तैयारी करने वाले लोग मुंबई में ही रहते हैं, या फिर बहुत सारे बिहार के लोग भी ऐसे होते हैं जो मुंबई से फॉर्म फिल करते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मुंबई रेलवे स्टेशन पे घूमना अच्छा लगता है, ठीक है, तो इसलिए वो लोग मुंबई से ही फॉर्म फिल करना चाहते हैं, वो तो अदर चीज है। दूसरी बात ये है कट ऑफ भी देखें यहाँ पे ज्यादा गई है। तीसरी बात ये है कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फॉर्म फिल ज्यादा हुआ है क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है, फाइट ज्यादा है, तो आप ये सारी चीजें थोड़ा सा देखें जब भी आप प्रेफरेंसेस को भर रहे हैं या जोन को अपने सेलेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, गुवाहाटी की बात करते हैं, जनरल 60, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 40। गुवाहाटी आपका सेफर जोन में है, यानी कि अगर हम चेन्नई की बात करते हैं और गुवाहाटी की, तो चेन्नई और गुवाहाटी सेफर जोन में है, मुंबई आपका डेंजर जोन में है। तो फॉर्म फिल करने से पहले समझिएगा कि मुंबई से अगर ना फॉर्म फिल करे तो मेरे लिए सही रह सकता है ना। तो अगर जो जो हमने सेफर जोन बताए आप वहां से फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो, बाकी तो आप इंटेलिजेंट है ना। बात करते हैं हम गोरखपुर, तो गोरखपुर जिंदाबाद का नारा हमेशा से रहा है, क्यों? क्योंकि गोरखपुर वो लोग भी आते हैं जो उधर वाले साइड के हैं, जैसे कि मतलब कुशीनगर है और उधर बिहार है, वो सब लोग गोरखपुर ही आना चाहते हैं क्योंकि उनको नजदीक लगता है ना। तो इसलिए ज्यादातर गोरखपुर से फॉर्म बहुत ज्यादा भरा जाता है, और गोरखपुर की जो कट ऑफ जाती है वो भी हाईएस्ट कट ऑफ में रखा गया है, 69 लगभग। तो आप देख रहे हैं 69 से ज्यादा किसी में कट ऑफ नहीं गई थी, और 69 कट ऑफ किसकी है? गोरखपुर की है। तो अगर आप ताकत रखते हैं कि उतने लोगों में फाइट करके मैं जीतूंगा, मैं विजेता हूंगा, तो आप गोरखपुर से फॉर्म भरिए। लेकिन गोरखपुर को हम लोगों ने डेंजर जोन में रखा है क्योंकि बहुत ज्यादा फॉर्म फिल किए जा रहे हैं गोरखपुर से, ठीक है। तो आई थिंक कि आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है और आपको थोड़ा सा जो भी चीजें हैं भरने में मजा आएगा, क्योंकि अगर आप जोन देख रहे हैं, अगर आप पोस्ट प्रेफरेंसेस देखना चाहते हैं, तो पहले आप पोस्ट में देखिए कि उसमें आपकी कितनी सैलरी है, उसमें आपका कितना भागम भाग है, उसमें आपकी ड्यूटी टाइम कितनी है, उसमें आपको काम कितना करना है। और हम अगर मतलब अगर आप फर्स्ट से लेकर के 5th 6th तक अगर आप प्रेफरेंसेस भरते हैं तो आपको उसी के अंदर कुछ ना कुछ मिलने के चांसेस रहते हैं 80%, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख लें, अपने जोन को सेलेक्ट करें और फॉर्म को बिल्कुल करेक्टली फिल करें। आई थिंक आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।